हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एनटीएस क्लासेस पर। क्लास 7 की प्रश्नावली 10.2 के 3 तक सवाल जो हमने पहले वाले वीडियो में हल कर दिए थे। आज हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 व b बराबर -2 है तो निम्न का मान ज्ञात करो। तो इसी प्रकार से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है a² प्लस b²। अब यहाँ पे जो ए का मान दे रखा है वो हमें प्रतिस्थापित करना है। ए का मान प्रतिस्थापित करना है तब बी का मान भी प्रतिस्थापित करना है। तो यहाँ हो जाएगा ए का मान है 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी -2, बी का मान -2 है। अब यहाँ पर 2 का वर्ग किया 4 प्लस यहाँ पे माइनस के 2 का वर्ग किया प्लस का 4। अब कोष्टक खुलता है तो यहाँ पे 4 + 4 = 8। पहला प्रश्न के बाद अब दूसरा प्रश्न जो है सेकंड क्वेश्चन है a² प्लस ab प्लस b²। अब हमें यहाँ पर a का मान भी प्रतिस्थापित करना है तथा b का मान भी प्रतिस्थापित करना है। तो a का मान 2 है, 2 का होल स्क्वायर प्लस कोष्टक 2 और b का मान है -2 प्लस b का मान -2 का स्क्वायर। अब यहाँ 2 का वर्ग किया 4, फिर यहाँ पे -2 को 2 से गुणा किया -4 और यहाँ -2 का वर्ग किया तो ये प्लस का 4। अब यहाँ पे 4 कोष्टक खोलते हैं तो यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएगा -4 और +4। ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है तो दोनों प्लस प्लस को जोड़ते हैं तो 8 फिर -4, 8 में से 4 घटाया तो 4 इसका आंसर आएगा। अब इसी प्रकार से इसका जो थर्ड वाला प्रश्न है वो है तीसरा क्वेश्चन है a² -b²। अब यहाँ पे भी हमें a और b के जो मान हैं उनका प्रतिस्थापन करना है। तो यहाँ आ जाएगा 2 का वर्ग किया 2 स्क्वायर माइनस फिर यहाँ -2 का स्क्वायर क्योंकि b का मान -2 है। यहाँ पे 2 का वर्ग हुआ 4, फिर माइनस यहाँ 2 का वर्ग किया -2 है तो ये प्लस के 4 आ जाएंगे। अब यहाँ पे प्लस के 4 आ गए। अब यहाँ 4 माइनस कोष्टक खोलते हैं तो 4 - 4। अब हम 4 में से 4 को घटाते हैं तो बराबर 0, यानी कि इसका आंसर जो है वो 0 आता है। इस प्रकार से ये चौथा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। पांचवा प्रश्न है, जब a बराबर 0 और b बराबर -1 है तो दिए हुए व्यंजकों का हमें मान ज्ञात करना है। तो पहला व्यंजक है 2a प्लस 2b। अब हमें a और b का मान प्रतिस्थापित करना है। तो 2 कोष्टक a का मान है 0 प्लस यहाँ 2 और b का मान है -1। 0 को 2 से गुणा करते हैं तो 0 आएगा और यहाँ पे कोष्टक 2 को -1 से गुणा किया तो -2। अब कोष्टक खुलेगा यहाँ पे तो 0 - 2 बराबर -2। ये इसका आंसर आता है। अच्छे प्रकार से अब सेकंड जो व्यंजक है वो लिखते हैं हम। सेकंड प्रश्न सेकंड व्यंजक 2a² प्लस b² प्लस 1। अब हमें इसमें
ए और बी का मान प्रतिस्थापित करना है। तो 2, ए का मान है 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1। 2 का यहाँ 0 का वर्ग करेंगे तो 2 इंटू 0 का वर्ग 0 होगा, यहाँ प्लस 1 का वर्ग हुआ -1 का तो प्लस का हो गया है, और ये प्लस 2 को 0 से गुणा किया 0 आया, प्लस 1 और 1 दोनों जोड़ दिया, तो इसका जो आंसर है वो 2 आएगा। फिर उसी प्रकार से तीसरा जो क्वेश्चन है 2a² b प्लस 2ab² प्लस a और b। अब यहाँ पे a का मान जो है वो है 0 का स्क्वायर और b का मान है -1 प्लस 2, a का मान 0 और -1 का वर्ग प्लस 0 इंटू -1। 2, 0 का वर्ग 0 हुआ, और तो 2 को 0 से गुणा करेंगे 2 इंटू 0, फिर इंटू -1 प्लस 2 को 0 से गुणा किया तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, फिर इंटू -1 का वर्ग किया तो प्लस का 1 हो गया, प्लस 0 को -1 से गुणा किया 0। यहाँ पे भी 2 को 0 से गुणा करते हैं तो 0 आएगा, 0 को -1 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस यहाँ पे भी 0 को 1 से गुणा किया 0 और यहाँ पे 0, तो तीनों को 0 0 प्लस करते हैं हम, इसका आंसर 0 ही आता है। फिर चौथा क्वेश्चन a² प्लस ab प्लस 2। a का मान 0 तो 0 का वर्ग किया प्लस 0 कोष्टक -1 और प्लस 2। यहाँ पे 0 का वर्ग 0 प्लस -1 को 0 से गुणा किया 0 आया, और प्लस 2, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो प्लस का 2 आएगा। छठा प्रश्न है इन व्यंजकों को सरल करो तथा प्रत्येक का मान ज्ञात करो। तो इसमें मान लगाना हमें x बराबर 2। तो पहला जो व्यंजक है वो इस प्रकार से x प्लस 7 प्लस 4 कोष्टक x माइनस 5। अब सबसे पहले हमें इस व्यंजकों में जो मान है वो लगा लेते हैं, सरल कर लेते पहले को। तो x का मान कितना है हमारे पास 2 है, तो यहाँ हो गया 2 प्लस 7 प्लस 4 और यहाँ पे 2 माइनस 5, 7 और 2 को जोड़ दिया हो गया 9 प्लस 4 को 2 से गुणा कर लिया, यह हो गया कोष्टक 8। फिर माइनस 5 को 4 से गुणा किया 4 पंजे 20, 9 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस का 12 बचा, और यहाँ 9 कोष्टक खुलेगा -12 और 12 में से 9 घटाए क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है, तो यहाँ आएगा 3, माइनस का 3। माइनस का 3 आंसर प्राप्त हुआ। अब उसी प्रकार से अब सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड प्रश्न है 3 कोष्टक x प्लस
2 प्लस 5x माइनस 7। अब इसमें हमने पहले वाले सवाल में सीधा हमने मान प्रतिस्थापित कर दिया था। यहाँ हम इसको पहले हल कर लेते हैं, उसके बाद मान प्रतिस्थापित करते हैं। तो 3 को 1 से गुणा किया, 3x प्लस 6 प्लस 5x माइनस 7। अब ये 3x ये 5x ये हो गया दोनों प्लस के, तो यहाँ हो गया दोनों 8x और प्लस का 6 और माइनस का 7, प्लस माइनस तो यहाँ माइनस 1 बचेगा। अब यहाँ हम इसका मान x बराबर 2 प्रतिस्थापित कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 8 कोष्टक 2 माइनस 1। 8 को 2 से गुणा किया, 16 माइनस 1 बराबर 16 में से 1 घटाया तो 15। तो इसका जो आंसर है वो 15 आता है। इसी प्रकार से थर्ड वाला क्वेश्चन जो है 6x प्लस 5 कोष्टक x माइनस 2। अब हमें पहले कोष्टक को हल कर लेना है। 6x प्लस 5 को 1 से गुणा किया, 5x माइनस 5 दूनी 10। अब x का मान जो है 2 को प्रतिस्थापित करते हैं। तो 6 कोष्टक 2 प्लस 5 कोष्टक 2 माइनस 10। 6 को 2 से गुणा किया 12 प्लस 5 को 2 से गुणा किया 10 माइनस 10। ये प्लस माइनस का ये प्लस का दोनों आपस में कट गए। अब यहाँ पे 12 जो है वो आंसर आया, हमें 12 आंसर इसका प्राप्त होता है। अब चौथा क्वेश्चन, चौथा जो प्रश्न है 4 कोष्टक 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 11। 4 को 2x से गुणा किया, 8x माइनस 1 से गुणा किया 4 प्लस 3x प्लस 11। x का मान प्रतिस्थापित करते हैं। 8 कोष्टक 2 माइनस 4 प्लस 3 कोष्टक 2 प्लस 11। 8 को 2 से गुणा किया, 16 माइनस 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 11। अब इसमें एक संख्या केवल माइनस की है, बाकी सब प्लस के हैं। तो 1 7 17 हो गए, 32 और 1 33। 33 माइनस 4 इसमें से घटाया हमने, तो यहाँ हमें जो आंसर है वो 29 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से ये छठा जो प्रश्न है वो भी हमारा कंप्लीट होता है। अगर आप DS क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।